हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए खास सौगात लेकर। क्लोज टेस्ट 15 नंबर का क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है। 5 सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। न किसी रूल की चिंता है, न गलत होने की चिंता है, न वर्ड को याद रखने की चिंता है, बड़े आसानी से कर सकते हो। कल मैंने एक क्लोज टेस्ट कराया था जिसको आपने भरपूर प्यार दिया। उम्मीद है आज वाले इस क्लोज टेस्ट को भी आप भरपूर प्यार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 15 नंबर यहां से और लगभग 30 नंबर आपको मिल रहे हैं वो कैप पर। तो इनके इंडिविजुअल सेशन में आपके लिए इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपके सारे नंबर आपकी जेब में हो, आप कॉन्फिडेंट फील करें। कल मैंने आपको ये वाला क्लोज टेस्ट कराया था जिसमें बड़े सिंपल वर्ड थे पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो आज एक स्पेशल क्लोज टेस्ट है, ध्यान से बैठिएगा। अगर आपका कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आप हम तक कोई सजेशन पहुंचाना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। या पीडीएफ से रिलेटेड कोई इशू है तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप रोज रात को 8:30 बजे कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर लो। मैं ढूंढ रहा हूं एमटीएस के लिए टॉप 100 स्टूडेंट्स, तो गूगल फॉर्म फिल करें और बने मेरे टॉप 100 स्टूडेंट्स का हिस्सा। ये मैंने कल आपको कराया था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पहले। देखिए, केटल्स आर होम टू अ रिच हिस्ट्री फ्रॉम ब्लड फ्यूड्स टू ट्रेजिक पास्ट, लव अफेयर्स टू एलिज्ड घोस्ट, नो कैसल इज ओवर। कैसल्स मतलब किला। आपने एक चीज, एक कहानी सुनी होगी कि किले अब नहीं बनते, अब विला बनता है, अब कोठी बनती है, अब मेंशन बनती है। पहले किले बनाए जाते थे और वो किले ऐसे होते थे कि आज वो खंडहर हो चुके हैं और उन सब में भूत रह रहे हैं। वही कहा गया है कि उन सब में क्या घूम रहे हैं, सब में भूत है। और ये कहने वाली बात है, पता नहीं है कि नहीं है, सच है कि झूठ है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये अभी से हो गया क्या, प्रेजेंट से, टिल और विद या सिंस, ये पास्ट से ही चल रहा है। किससे चल रहा है? पास्ट से ही। तो ट्रेजिक पास्ट फ्रॉम लव अफेयर्स टू एलिज्ड घोस्ट या सिंस लव अफेयर्स टू एलिज्ड घोस्ट, क्या करेंगे? सिंस। जब से हमने कैसल्स को, किलों को हमने भूतों का घर कहना शुरू किया, और जब से की अंग्रेजी क्या होती है? जब से की अंग्रेजी होती है सिंस। आगे पढ़ते हैं। सिंस लव अफेयर्स टू एलिज्ड घोस्ट, नो कैसल्स इज एवर अ सीक्रेट टू अनवेल। विद, इंक्लूडिंग, विदाउट और एक्सक्लूडिंग। नो कैसल्स। अब देखो, विदाउट नेगेटिव होता है, पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड है। एक्सक्लूडिंग भी नेगेटिव होता है, पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड है। विद पॉजिटिव, इंक्लूडिंग पॉजिटिव। तो इन दो में से कोई एक वर्ड कर सकते हैं। दो कैसे एलिमिनेट किए? दो ऐसे एलिमिनेट कर दिए कि वो नेगेटिव वर्ड है। तो नो कैसल्स इज एवर ए सीक्रेट टू अनवेल, विद अ सीक्रेट टू अनवेल। मतलब कोई भी कैसल, उसमें सच्चाई किसी में भी नहीं है। सबको यह पता है कि इसमें भूत रहते हैं, लेकिन कैसे आए, कहां से आए, कितने रहते हैं, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। नोन लोकली एज चेटॉक्स पिक्टोमल कैसल, एक कैसल, एक किले का नाम है। पिक्टोमल कैसल केम अंडर न्यू ओनरशिप मोमेंटरली, प्रेजेंटली, रिसेंटली और जस्टली। पिक्टोमल कैसल प्रेजेंटली केम अंडर, रिसेंटली केम अंडर या फिर जस्टली। अब ये न्यू आया तो न्यू हमसे कह रहा कि हाल ही में ये किसी के हाथ में आया, तो क्या यूज करेंगे? रिसेंटली। ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंड, पोजेशंस या कमोडिटी। रेनोवेशन किसका करते हैं? जमीन का नहीं, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? घर, मकान, जो कोठी, किला है ना, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। रेनोवेशन होना शुरू हो गया, भूत दिखेगा। अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी वाज मेड, मैसेजेस long ago were found on the floorboards of upper chambers। मतलब ऊपर की दीवारों पर कुछ मैसेज लिखे हुए थे, कुछ लिखा हुआ था, उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो ड्यूरिंग रेनोवेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी वाज मेड, मैसेजेस लिखे हुए थे, लॉन्ग एगो है तो पास्ट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि एगो के साथ हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वर फाउंड ऑन द फ्लोर बोर्ड्स ऑफ अपर चेम्बर्स। अब जब हम फिजिकल पोजीशन की बात करेंगे, किसी की फिजिकल पोजीशन बताएंगे, तो फिजिकल पोजीशन के लिए किसका यूज करते हैं? द का। ये रात को 11 बजे वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैं सीजीएल वाले में आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। तो द अपर चेम्बर्स द मैसेजेस वर रिटन 1880 एंड 1818 वाई। तो देखो,
बिटवीन का पेयर किसके साथ बनता है, एंड का, और यहाँ एंड आया तो देखो क्या यूज करेंगे, बिटवीन, और रोज कहते हैं। 3 चीजें तैयार कर लो, क्लोज टेस्ट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेंस, वर्ब की फॉर्म, प्रपोजिशन, उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। टेंस, वर्ब की फॉर्म और प्रपोजिशन। आगे बढ़ते हैं। बाई जोचिन मार्टिन द कारपेंटर, अब ये पर्सन है, पर्सन के लिए किसका यूज करते हैं, पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं। हु इंस्टॉल द फ्लोरिंग, हिज मैसेजेस वर ए डेयरी ऑफ 72 एंट्रीज ऑफ हिज डेली पर्सनल थॉट्स। टाइम, डेली बीइंग, डेली लाइफ या डेली ब्रीथ। डेली लाइफ एक वर्ड यूज करते हैं कि उसने जो चीजें लिखी हैं वो उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, उसमें उसकी डेली लाइफ की रिटन थिंग्स हैं। आगे देखो लास्ट में क्या भरोगे, जॉकचिन्स इज इंडीड अ वेरी पर्सनल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स, द डिस्कवरी गिव्स अस एन ऑनेस्ट लुक एट एन एवरेज पर्सन डेली लाइफ कवर 130 years ago। जॉकचिन्स डायरी, नोटबुक या कॉपी इज इंडीड अ वेरी पर्सनल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ 3, उसकी डायरी होगी, मैसेज नहीं, नोटबुक नहीं। जब हम किसी के पर्सनल लेख की बात करते हैं, पर्सनल थॉट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि उसने अपनी पर्सनल डायरी लिखी है। अब इनमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो आपसे गलत हो सकता था, वो था शुरुआत वाला। जैसे ही शुरू में आप पैसेज को एक बार रीड कर लेते हो और आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं, फिर पैसेज आपसे कभी गलत नहीं होगा, और यही कहानी चलती रहती है। एसएससी, एमटीएस या किसी और एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करके अपने डाउट हम तक भेजें। जुड़े रहिए वाईफाई स्टडी लाइव के साथ, ताकि आप क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे भी नजर बनाए रखें। अगर ये एग्जाम में शुरू हो गए आने तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इनकी प्रैक्टिस पहले से ही लेकर चलते हैं। जुड़े रहिए मेरी क्लासेस में, सुबह 7:45 वोकैब, रात को 11 बजे कंप्लीट ग्रामर, और दिन में छोटे छोटे सेशंस जो आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।